अब बात लखनऊ की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्रियों के साथ करने वाले हैं बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चर्चा होगी। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में 10 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर होना है बाई इलेक्शन। मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या कुछ है, इस पर चर्चा होगी। तो अपने आप में ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ी जिम्मेदारियां उन चेहरों को दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि कई राउंड की बैठकें विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हो चुकी है। संगठन की बैठक चल रही है। इसके बाद हमने देखा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के साथ लगातार चर्चा हो रही है। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 10 विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने वाला है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें जो एनडीए के घटक है उनको भी बुलाया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनती है, क्योंकि जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे यूपी से आए कम से कम वो बीजेपी के अनुरूप नहीं आए हैं जो उसने उम्मीद की थी। लेकिन अब बाई इलेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ना है और वो जो बड़े चेहरे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, क्या उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुबह 11 बजे का वक्त यानी कि अब से लगभग 1 घंटे के बाद ये जो बैठक है वो यहाँ पर होगी। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी यूपी एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्टेड है। अवनीश, इस बैठक के क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार उपचुनाव को लेकर के बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के लिए नाक का सवाल हो गई है 10 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें। कि पार्टी ने जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है विपक्ष की तरफ, उस मोमेंटम को अपने पाले में ले आना है। 2027 से पहले एक बड़ा मौका होगा बीजेपी के पास कि एक बार फिर जो मोमेंटम 2014 से चला था, लगातार 17, 19 और 22 के चुनाव में पार्टी को सफलता मिली थी। 24 में जिसमें नुकसान हुआ, लोकसभा की कई सारी सीटें पार्टी को गंवानी पड़ी। ऐसे में अपनी खोई हुई जमीन, अपना खोया हुआ वोट बैंक, सामाजिक समीकरण, इन तमाम चीजों को कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए बकायदा एक फीडबैक सिस्टम बनाया गया था। उस फीडबैक सिस्टम में 16 मंत्री जो है वो शामिल किए गए थे। अलग अलग दायित्व उनको दिए गए थे। कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी इन तमाम सीटों पर लगाए गए थे। उसी को लेकर जो मंत्रिपरिषद की टीम है उसके साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या पोजीशन है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, दावेदार हो सकता है, क्या रणनीति रखी जाए कि वो सीटें, जिसमें बहुत सारी ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के विधायक जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं, उनके नाते खाली हुई है, उनके प्रभाव वाली सीटें हैं, चाहे वो मुरादाबाद की सीट हो, कानपुर की सीट हो या फिर जो है अम्बेडकर नगर की सीट हो, इन तमाम सारी सीटों पर कैसे पार्टी जीत पाएगी। वो सीटें जो लंबे समय से बीजेपी ने कभी नहीं जीती है, तो ऐसे में उस पर किस तरीके से ये भी विचार चल रहा है कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट गठबंधन के माध्यम से उतारा जाए, आरएलडी के माध्यम से, अपना दल के माध्यम से या किसी और पार्टी के माध्यम से उतारा जाए। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर भी विचार जो है वो पार्टी से कर रही है। क्या इस बैठक में इन मंत्रियों को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है उपचुनाव के मद्देनजर? पहले ही दी थी और इसीलिए फीडबैक मीटिंग जो है वो की जा रही है। 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। हर एक सीट पर 3 मंत्री जो है वो लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री जो है वो उनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है, जिनका प्रभाव वहां पर है। जातिगत समीकरणों को भी खास ध्यान रखा गया है और जिस नेता का जिस इलाके में प्रभाव है उसका भी इस्तेमाल बीजेपी करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है और जिस तरीके से अवनीश इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बाकायदा मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग क्षेत्रों की, अब वहां पर क्या कुछ फीडबैक रहा इसको लेकर के चर्चा होगी और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती है और इसी को लेकर के एक बड़ी बैठक मंत्रियों के साथ सीएम योगी करेंगे।